फेरा, बड़ा है तेरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, दातार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। तालियां बजाते हुए भाव से गाओ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। बखान क्या करूं भोले, हे भोलेनाथ। बखान क्या करूं तेरी राखी के ढेर का, बखान क्या करूं तेरी राखी के ढेर का। बखान क्या करूं तेरी राखी के ढेर का। बखान क्या करूं तेरी राखी के ढेर का। बखान क्या करूं हे भोले तेरी राखी के ढेर का। बखान क्या करूं 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 तेरी राखी के ढेर का। जुगली भभूत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं तेरी राखी
जहर पिया जीवन दिया इतना उदार तू आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तू बोले कैलाश के निवासी नमो बार बार आयो शरण तिहारी बोले तार तार आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार नमो बार बार आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार नमो बार बार आयो शरण तिहारी आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू आयो शरण तिहारी बोले आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू आयो शरण तिहारी बोले आयो शरण तिहारी बोले आयो शरण तिहारी बोले नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बीच बीच में जब हम हर हर महादेव कहते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि हमारे पाप हर, हमारे कष्ट हर, हमारे रोग हर, हमारे दारिद्र्य को हर, हमारे संकटों को हर। तो सारे देवता भाग करके कैलाश पर गए, भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना किया, महादेव आप ही निर्णय करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जगत का सर्जन मैं करता हूं इसलिए मैं बड़ा हूं। भगवान नारायण कहते हैं महाराज मैं जगत का पालन करता हूं इसलिए मैं बड़ा हूं। भगवान शंकर ने कहा अब ऐसे कह देना कि कौन बड़ा कौन छोटा, ये तो अच्छा नहीं होगा। भाई ब्रह्मा जी को बड़ा कह दूं तो भगवान नारायण बुरा मान जाएंगे, नारायण को बड़ा कह दूं तो ब्रह्मा जी बुरा मान जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा एक काम करो, मैं एक ज्योति प्रकट करता हूं, इस ज्योति का जो आदि और अंत पता लगा करके पहले आ जाएगा वो बड़ा। और इतना कहते ही भगवान शंकर ने एक विशाल ज्योति, जैसे दीपक की ज्योति होती है ना, इस आकार की एक बड़ी लंबी ज्योति जिसके ना अंत का पता था ना आदि का पता था, प्रकट हुई ज्योति। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो ऐसी दिव्य ज्योति प्रकट किया, बड़ा भारी प्रकाश उस ज्योति में। भगवान शंकर ने कहा कि आप दोनों जाओ, एक नीचे जाओ और एक ऊपर जाओ, जो पता लगाकर पहले आ जाएगा, जिसको भी अंत का पता लग जाएगा पहले, बस वही बड़ा। ब्रह्मा जी ने सोचा नीचे जाने जैसा है नहीं, पता नहीं कितना गहरा हो, और फिर ऊपर आने में मेहनत भी तो लगेगी। ब्रह्मा जी ने कहा अपन तो ऊपर जाएंगे भाई। ब्रह्मा ने कहा, भगवान शंकर ने कहा ठीक है ऊपर जाओ। ब्रह्मा सोच रहे थे कि ऊपर कहीं तो अंत मिल ही जाएगा। भगवान नारायण ने कहा मैं तो नीचे ही जाने को तैयार हूं प्रभु। और गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु नीचे की ओर जाने लगे, और भगवान विष्णु के जाने के बाद ब्रह्मा जी हंस पर बैठे उड़ान भरे और ऊपर की ओर जाने लगे। रॉकेट क्या इतनी तेज जाएगा जितनी गति से वो जा रहे हैं। करोड़ों करोड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन ब्रह्मा जी को भी अंत का पता न चला। भगवान नारायण थोड़ी देर नीचे जाते रहे,
नारायण ने सोचा जो आद्यंत रहित हैं, जो अनंत अनंत हैं, मैं उनका अंत भला कैसे पार सकता हूं, कैसे पा सकता हूं। तो भगवान नारायण ने बस उस ज्योति को प्रणाम किया और गरुड़ पर बैठे हुए ऊपर आ गए। भगवान शंकर को प्रणाम किया, है महादेव, आपकी लीला को मैं समझ गया, आपका कोई अंत नहीं पा सकता है, तो फिर वो बड़ा कैसे हो सकता है। लेकिन ब्रह्मा जी चलते रहे चलते रहे चलते रहे, अंत तो नहीं मिला। ऊपर से एक केतकी पुष्प नीचे गिरी आ रही थी। ब्रह्मा जी ने उसको देखा, ये जरूर ऊपर से आ रही होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, कहां से आ रही हो? केतकी ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता मैं कहां से गिरी चली आ रही हूं, बीच में ही कहीं फंसी थी, और नीचे आते आते भी आपसे मैं मिली ना, हजारों करोड़ वर्ष बीत गया, और न जाने अभी कितना नीचे मुझे जाना। ब्रह्मा जी ने कहा, सुन, एक समझौता कर लेते हैं, तू मेरा काम कर दे और मैं जगत का सर्जन करने वाला हूं, तेरा काम कर दूंगा, सारे फूलों में तुझे नंबर 1 बना दूंगा। केतकी ने कहा, अच्छा महाराज, मुझे करना क्या है? बोले, चल मेरे साथ। और भगवान महादेव पूछे तो तू मेरी तरफ से गवाही दे देना। दोनों ने साठगांठ कर ली और चले आए। अब ब्रह्मा जी ने आकर देखा कि नारायण तो पहले से ही बैठे हैं, लेकिन नारायण के स्वरूप को देखकर ब्रह्मा जी समझ गए कि इनको अंत का पता चला नहीं होगा। आए और भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। कहो ब्रह्मा जी, अंत मिल गया? ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ महाराज, मिल गया। भगवान शंकर को बड़ा गुस्सा आया। ब्रह्मा, सच कह रहे हो? हाँ महाराज, ये केतकी को पूछ लो, ये गवाही देगी मेरी ओर से। ये भी वही थी जहां से मैं आपका अंत देखकर आ रहा हूं। केतकी ने भी लोभ से झूठ बोल दिया। उसने भी कहा कि हाँ महाराज, मेरे सामने ही ये अंत देख कर आए। भगवान शंकर बड़े नाराज हुए। भगवान शंकर ने सोचा कि जो अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी बड़ाई के लिए झूठ बोल सकता है, वो जगत का कल्याण क्या करेगा। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। दुनिया में झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं होता है साहब। झूठ नहीं बोलना चाहिए। और आजकल तो लोग ऐसे बात बात में झूठ बोलते हैं ना। बेमतलब का झूठ। कभी आप नोट करने बैठो, दिन भर में आप कितना झूठ बोलते हो। घर से निकलने लगे और घरवाली पूछे, कहां जा रहे हो जी? तो क्या कहता? आ रहा हूं। जबकि घर से जा रहा होता है, लेकिन बोलता उल्टा आ रहा हूं। और घरवाली वहां पूछ रहे, जा रहे हो कि आ रहे हो? वहां भी झूठ। घर से निकल रहा होता और कहता है आ रहा हूं। बेमतलब का झूठ। और ऐसे झूठ तो हम दिन भर में कितनी बार बोलते रहते हैं, बात बात में झूठ। और एक बात याद रखना, जो झूठ बोल सकता है ना, वो दुनिया का कोई भी पाप कर सकता है। ये बिल्कुल हकीकत है। सत्य बोलने वाला कभी पाप नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य बोलकर पाप करेगा और पाप करके सत्य बोलेगा तो उसको कोई जीने ही न देगा। सत्य बोलने वाला पाप नहीं कर पाता और झूठ बोलने वाला पाप से बच नहीं पाता।
इसलिए जीवन में पाप से बचना है तो जो पहला चरण है उससे बचो, झूठ से। 7 बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। सत्य के समान कोई तप नहीं है। और कुछ न करो, जीवन में एक संकल्प ले लो कि सत्य ही बोलूंगा। बहुत बड़ी तपस्या है साहब। राजा हरिश्चंद्र ने और क्या किया, केवल सत्य का ही तो संकल्प लिया ना। और आज तक दुनिया राजा हरिश्चंद्र को प्रणाम करती। आज भी लोग आदर से उनका नाम लेते हैं। और धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य का मतलब है धर्म। जिसने धर्म के लिए, सत्य के लिए मिटना मंजूर कर लिया लेकिन झुकना मंजूर नहीं किया। सिखों के अंतिम जो 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह महाराज, 4 बच्चे धर्म युद्ध में मारे गए लेकिन फिर भी सिर झुका नहीं। 4 मुए तो क्या हुआ, अब जीवित कई हजार। मेरे 4 ही बच्चे नहीं, ये जितने भी मेरे साथ युद्ध करने के लिए खड़े हैं, धर्म युद्ध में साथ दे रहे हैं, वो सब मेरे बच्चे हैं। धर्म की लड़ाई में 4 नहीं 1000 बच्चे भी कुर्बान हो जाएं तब भी मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए हम लोग खड़े हैं। सत्य के मार्ग पर मिट तो गए लेकिन झुके नहीं। और आज हम थोड़े से लोभ के चक्कर में कितना कितना झूठ बोल देते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत झूठ तो सब ही बोलते हैं साहब। एक भाई ने कहा, महाराज पहले भी तो लोग झूठ बोला करते थे ना। भाई झूठ तो देखो हर युगों में था, लेकिन परसेंटेज में जरा अंतर था। आज परसेंटेज जरा ज्यादा हो गया है। फर्क कितना है? पहले सत्य था, आज झूठ का बोलबाला। जिसे देखो सब झूठ बोल रहे हैं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। हां, आपके झूठ बोल देने से कोई मौत से बच जाए, झूठ बोल दो, वहां शास्त्र मना नहीं करते हैं। आपके झूठ बोल देने से किसी गरीब ब्राह्मण का भला हो जाता, झूठ बोल दो। किसी का सब कुछ लुट जा रहा हो और आपके एक झूठ बोल देने से उसका सब कुछ बच जाता हो, वहां झूठ बोल दो, कोई मनाही नहीं। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना, ये तो बहुत बड़ा पाप। शिव महापुराण सुनने के बाद मेरे भाई बहन नियम बनाओ, झूठ न बोलो, सत्य ही बोलो। और सत्य बोलने की आदत आपने डाल ली ना, तो मैं भरोसे के साथ कहता हूं फिर आपसे कोई पाप भी ना होगा, क्योंकि पाप करके झूठ थोड़ी बोलोगे। और सत्य बोल करके पाप कर नहीं सकते हो। जीवन को बदलना है, बुरे कामों से बचाना है, तो नियम बना लो, सत्य ही बोलना है, चाहे जो भी हो जाए, सत्य बोलो। कई लोग इतना झूठ बोलते, इतना झूठ। एक किसी लड़के ने किसी लड़की से प्रेम कर लिया, मोहब्बत हो गई। गांव की लड़की थी वो, देहात में रहने वाली, लड़का भी गांव का ही था। तो लड़के ने फोन करके उसको पूछा, होता क्या है ये प्रेम करने वाले ना इतना झूठ बोलते हैं। आजकल बड़ी होड़ मची स्टेटस का, कितना अपने आप को शो कर दो, कितना दिखावा कर दो। तो लड़के ने लड़की को पूछा फोन करके, क्यों जी, कहां हो,
क्या कर रही हो? तो लड़की उस वक्त घर के बाहर गोबर के थेपले बना रही थी, कंडे। पट की आवाज आ रही थी। तो लड़के ने बड़े प्यार से पूछा, क्यों जी, कहां हो? लड़की ने कहा, ऑफिस में बैठी हूं। कितना झूठ बोलते हैं लोग, ऑफिस में बैठी हूं। लड़के ने कहा, ऑफिस में? ये आवाज कैसी आ रही पट की? टाइपिंग कर रही हूं ना, टाइपिंग चल रही कंप्यूटर पे। तो लड़की ने पूछा लड़के से, आप कहां हो? बोले, तू जहां गोबर थेपले बना रही है ना, उसके पीछे मैं भैंस चरा रहा हूं।